इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। जुर्म आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद शर्मा। आपको अगर हमारी बातें, हमारी स्टोरीज पसंद आती हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। आज जो स्टोरी लेकर आया हूं वो स्टोरी है सोमवार यानी 23 जनवरी को जो लूट हुई थी। 8 लाख रुपए की वो लूट बताई जाती है। दाना बाजार के एक व्यापारी शाम के समय अपनी दुकान को बंद करते हैं और घर के लिए जाते हैं। उस दिन वो अकेले होते हैं और बाबा रामदेव का मंदिर जो है राधा कृष्ण मंगल कार्यालय जलगांव में पांडे चौक के पास, वहां पर उनकी बैग को एक व्यक्ति हाथ देता है। मोटरसाइकिल को वो लोग रोकते हैं अपनी स्कूटर और फिर वहां पर उनकी बैग छीनकर भाग जाता है। इस तरीके से चोरी होती है। वो स्कूटर जो है वो सिंधी व्यापारी जो है वो लगातार उसको स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्कूटर इतनी खराब हालत में होती है कि वो उस वक्त स्टार्ट भी नहीं होती है। या फिर ये कहना भी एक तरफ से सही रहेगा कि वो घबरा इतनी गए थे कि वो अपनी स्कूटर को भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। पुलिस को पता चला, पुलिस वहां पर पहुंची, उच्च अधिकारी जो हैं वो वहां पर पहुंचे, एसडीपीओ पहुंचे, डीवाईएसपी पहुंचे, पूछताछ की गई। सब कुछ हुआ। काफी देर रात को 1 बजे तक पूछताछ चल रही थी, इधर उधर भागदौड़ चल रही थी। पुलिस ने नाकाबंदी वगैरह भी की उसके बाद पकड़ने के लिए। और पुलिस को इसमें बहुत जल्दी यानी अभी शुक्रवार तक सफलता मिल गई। शुक्रवार को पुलिस की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसके अंदर यह बताया गया है कि पुलिस वालों ने आरोपियों को पकड़ लिया है जो इस लूट में शामिल थे। इनकी कहानी क्या है, किस तरीके से ये लूट को अंजाम दिया गया है, इस लूट को, ये मैं आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगा। और मैं ये आपको इसलिए बताना भी चाहता हूं कि किस तरीके से ये सारी चीजें गढ़ी जाती है, हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं, ये भी आज के जमाने में बहुत कठिन हो गया है और बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता जा रहा है अपने यहाँ काम करने वालों पर भरोसा करने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इस सिंधी व्यापारी के जो 8 लाख रुपए बताए जाते हैं कि गए हैं, इसको भी भेजने में या ये सब कुछ सत्यानाश करवाने में दुकान के ही कर्मचारी का हाथ बताया। दुकान का कर्मचारी जो है वो कर्मचारी बहुत दिनों से यहाँ पर काम किया करता था इस व्यापारी के यहाँ। और जो भी चोर थे, जो हैं जिन्होंने ये लूट की है, बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने, जलगांव का एक इलाका है, उस इलाके के आसपास के रहने वाले हैं, उन लोगों ने रेकी की। पहले रेकी कैसे की, ये दुकान में जो काम करता था लड़का, इससे दोस्ती की धीरे धीरे। फिर जलगांव में एक जगह है, वहां पर आए वो लोग और इसको भी बुलाया गया। जिस दिन घटना थी हुई उस दिन शाम के समय में सभी लोग मिले, सारी जानकारी ली गई इन लोगों द्वारा कि भाई सेठ कितने बजे निकलता है, कितना गल्ला हो जाता है, किस तरीके का बैग होता है, कोई साथ में रहता है नहीं रहता है, किस तरफ से जाता है सेठ, ये सब कुछ डिस्कस किया गया। उसके बाद जो काम करने वाला, दुकान में काम करने वाला व्यक्ति था, वो वापस दुकान चला जाता है। दुकान जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि मेरे को मचलाहट हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं घर जाना चाहता हूँ। दुकान के मालिक ने देखा तबीयत खराब है तो भेजना ही चाहिए और इसे घर भेज दिया गया। अब ये घर नहीं गया, ये मार्केट में ही रहा, क्योंकि शाम के समय ये सारी घटनाओं को अंजाम देना था, तो ये यहीं रहा, घर नहीं गया। जो बाकी के साथी हैं उनके साथ मेलजोल रखा। शाम का समय आया, जब दुकान बंद करने का समय आया, तब भी ये जो है ये सभी के साथ मिलते हुए दुकान पर नजर रखने लगा। 2 हिस्सों में टीम बट गई, क्योंकि 5 लोग हो गए थे तो 2 लोग जो हैं वो पहले से घटना स्थल पर जा चुके थे। दुकान में जो काम करने वाला लड़का है वो साइड में था और 2 लोग और इस तरीके से दुकान पर नजर रख रखे थे वो लोग कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना है हम लोगों को। और उसके बाद जब दुकान का मालिक पूजा कर शाम के समय में दुकान बंद करने लगा, तब इसने सूचना दी दूसरी टीम को
कि अब ये दुकान बंद हो रही है, मालिक अब दुकान बंद कर चुका है, अकेला है और ये इस रास्ते से जाने वाला है। जब खबर दे दी गई, मालिक निकला, मालिक के पीछे पीछे ये दूसरी टीम भी उस तरफ निकली। जैसे ही वो सिंधी व्यापारी राधा कृष्ण मंगल कार्यालय के पास पहुंचे, सूचना तो पहले से थी, जो 2 लोग वहां पे थे, व्यक्ति ने वहां हाथ दिया, इन्होंने गाड़ी रोकी। जैसे ही गाड़ी रुकती है, ये भी पता था कि बैग किस तरफ लटकाई गई है, क्योंकि सारी सूचना दी गई थी। तुरंत बैग को झपटा मारा गया और सभी के सभी फरार हो गए। खेड़ी तक गए, खेड़ी का जो रास्ता है भुसावल की ओर, वहां तक गए। वहां पर उन्होंने एक प्राइवेट टैक्सी की। प्राइवेट टैक्सी करने के बाद एक जो था व्यापारी, जो एक व्यक्ति था, सॉरी व्यापारी नहीं, एक आरोपी जो था, वो यहीं रहा, वो उनके साथ नहीं गया। बाकी के जो 3 लोग थे वो लोग मुंबई की ओर निकल पड़े। जो दुकान में काम करने वाला था, वो जब सफलता की बात पता चल गई, फोन कर दिया गया, संपर्क हुआ, जब ये सफलता हाथ लग गई, जो लूट थी वो हो गई, तो उसको फोन कर दिया गया कि काम हो चुका है, तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा। और ये लोग निकल चुके। धीरे धीरे ये लोग मुंबई तक पहुंचे। मुंबई में पहुंचने के बाद थोड़ी पैसा जब आता है तो लोग मुंबई की तरफ इसलिए जाते हैं कि वहां जाने के बाद ऐश मौज थोड़ी हो जाती है। वहां जाने के बाद ऐश मौज कर ली गई और ऐश करने के बाद चूंकि बांटना था पैसा, तो फिर वापस जलगांव की ओर आना था। तब तक पुलिस भी जो थी वो जांच पड़ताल कर रही थी कि क्या है क्या नहीं। पुलिस को दुकान में काम करने वाले जो व्यक्ति है उस पर शक हुआ। MIDC पुलिस थाने वालों ने पहले इस व्यक्ति को उठाया और पुलिसी अंदाज में पूछताछ की, लेकिन ये बंदा इतना कड़क था कि पुलिस वालों के भी चकमा दे दिया। MIDC पुलिस थाने वाले जो हैं वो भी इससे कुछ उगलवा नहीं पाए, उन्होंने इसको छोड़ दिया। और फिर LCB के जो लोग हैं उनको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ जरूर है। LCB वालों ने फिर इस जो दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी है उसको उठाया। अब उसको उठाने के बाद उसने बोला, भाई पुलिस ने तो पहले इंक्वायरी कर रही है, मेरा तो कुछ हाथ है नहीं उसके अंदर, मुझे कुछ पता नहीं साहब। पुलिस वाले जो LCB वाले हैं वो भी थोड़ा शातिर निकले, उन्होंने मोबाइल वगैरह इससे लिया और मोबाइल के कॉल्स डिटेल्स की जांच की। कॉल डिटेल्स में जो कॉल्स उस घटना के दौरान हो रही थी या हुई थी उस पर थोड़ा नजर बनाया, उस पर जरा रिसर्च किया उन्होंने। तो जिस व्यक्ति का नंबर डायल में था वहां पे या कॉलिंग में आया हुआ था, उस पर जरा शक हुआ, तफ्तीश की गई और पुलिस ने फिर वापस लाके उसको मोबाइल दे दिया और कहा कि भाई मोबाइल में कुछ है नहीं, ठीक है तुम्हारा मोबाइल तुम ले लो। मोबाइल दे देने के बाद वो जो दुकान में काम करने वाला व्यक्ति था वो रिलैक्स हो गया। कुछ देर के बाद पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि यार वो फला फला आदमी का नंबर चाहिए था, किसी से मिल जाता तो, तेरा कोई पहचान का है क्या ऐसा वो व्यक्ति? थोड़ा सा सकपकाया है ये जो दुकान पे काम करने वाला आदमी है वो। लेकिन फिर उसने बोला, हाँ साहब मेरे दोस्त को शायद पहचानता है वो, मैं देखता हूँ, मैं ऐसा इंतजाम करता हूँ, उसका नंबर शायद मिल जाएगा। ऐसा बोलने के बाद थोड़ी देर के बाद वो दुकान में जो काम करने वाला व्यक्ति है जिसको पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए पकड़ा था, वो LCB ऑफिस में थोड़ी दूर जाता है, वहां पर अपने ही मोबाइल से नंबर निकालता है, अपने हाथ पर लिखता है और फिर वापस आता है और पुलिस वालों को, LCB वालों को वो नंबर देता है कि साहब ये उस व्यक्ति का नंबर है। जैसे उसने नंबर दिया, पुलिस वालों को फाइनल होगा कि ये इसके साथ है। और जब ये हुआ तो फिर आपको तो पता है पुलिस किस तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस ने अपना रूप दिखाया, सटीक ढंग से पूछताछ की और उसके बाद बात खुल गई सारी, सब कुछ पता चला कि किस तरीके से किसने क्या क्या किया है, किसका क्या क्या रोल था और सभी लोग कहाँ चले गए हैं। जो बाहर चले गए थे उनमें से एक व्यक्ति का मोबाइल ऑन था और उस मोबाइल ऑन होने की वजह से वो रेंज में थे पुलिस वालों के कि अभी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है। और कुछ समय बाद पुलिस वालों को ऐसा पता चला कि वो लोग जलगांव की ओर निकल चुके हैं, मुंबई उन्होंने छोड़ दिया है। अब मुंबई उन्होंने छोड़ दिया है तो वो लोग किधर आएंगे? जलगांव। ये लोग बाकायदा रास्ते में थे, रास्ते में ये भी शातिर निकले। 2 लोग
मालेगांव के पास पहले ही उतर गए। एक व्यक्ति गाड़ी में आ रहा था, पुलिस वालों को जो सूत्र थी उन्होंने गाड़ी में पकड़ा। जब धावा बोला गाड़ी पर तो पता चला कि एक ही आदमी है, 2 आदमी तो फरार हो गए हैं, पीछे से ही कहीं चले गए। लेकिन पुलिस भी छोड़ने वाली नहीं थी। पुलिस वालों ने तुरंत चक्कर चलाया, 40 गांव की तरफ अपनी एक टीम भेजी और फिर उन तीनों को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस की बड़ी सफलता है कि 23 तारीख से आज 27 तारीख के बीच में पुलिस वालों ने इस केस के लगभग सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एलसीबी की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एमआईडीसी पुलिस थाने के जो इंचार्ज हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। और पुलिस इस तरीके से जब काम करती है तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा जो है वो बनता जाता है। और पुलिस का तो एक्चुअल काम यही होता है कि जनता पर भरोसा कायम करे। जनता जब भरोसा करने लगेगी ना तो सारी बातें पुलिस वालों तक शेयर भी करने लगेगी। आज के समय में काफी बार ऐसा ही होता है कि जनता पुलिस वालों से डरती है तो बहुत सारी बातें शेयर नहीं करती है। खैर, इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो होती रहेगी तो पुलिस वाले जो हैं वो जनता के विश्वास का पात्र लगातार बनते जा रहे हैं। अभी फिलहाल 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लगभग 1 लाख रुपए जो है कैश उन लोगों से बरामद भी कर लिए गए। बाकी का भी पैसा आ जाएगा अगर उन्होंने खर्च नहीं किया गया होगा तो। एक जो आरोपी है वो फरार है, उसको भी पुलिस पकड़ रही है। पुलिस वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। व्यापारी जो हैं उनको उनका पैसा कितनी जल्दी मिल जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल व्यापारियों ने जो कुछ निवेदन वगैरह भी दिया था उसका भी कहीं ना कहीं असर रहा है और पुलिस वाले आगे भी इस तरीके की कार्रवाइयां करते रहेंगे। इसी तरीके से जल्दी सॉल्व कर लिया करेंगे किसी भी केस को। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।